हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन गुरुकुल फॉर यू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है इट इज़ ऑन न्यूमेरिकल ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ ऑफ चैप्टर 1 मोशन। फर्स्ट वी आर गोइंग टू some formula about average speed and average velocity. What is average speed? If you have to calculate the average speed, you should add total distance and divided by total time taken. It is the formula for average speed, and there are two formulas for average velocity. If there are two values is given, that is initial velocity and final velocity, then you have to just sum these velocities and divided by 2, just taking the average of these velocities, two velocities, and divided by 2. If you are given the displacement, not velocity, so you just divided this displacement by total time taken. So these two formulae for average velocity and only one formula for average speed. Now student, now we are going to discuss the NCERT questions, and this is the problem. The odometer of a car reads 2000 km at the start of the trip and 24 km at the end of the trip. If the trip take 8 hours, calculate the average speed of the car in किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई भी कार है जिस पे ओडोमीटर आप जानते हैं जो डिस्टेंस शो करता है कि कितना आप चले हैं अब तक, तो वहाँ पे जो रीडिंग थी वो ट्रिप स्टार्ट करने से पहले 2000 किलोमीटर थी, और जब ट्रिप स्टार्ट करके एंड कर दिया गया तो उस समय 2400 किलोमीटर था। इस बीच में जो टाइम लगा वो कितना लगा? 8 आवर लगा। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है, किलोमीटर पर आवर में भी निकालना है और मीटर पर सेकंड में निकालना है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। किलोमीटर पर आवर में निकालने के बाद हम मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट भी कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको पहले टोटल डिस्टेंस निकालना होगा कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार S इज इक्वल टू 2400 किलोमीटर, ये फाइनल वैल्यू है, और इनिशियल वैल्यू है 2000 किलोमीटर। नाउ इट इज इक्वल टू 400 किलोमीटर, यानी जो डिस्टेंस कवर किया कार ने वो कितना है? 400 किलोमीटर है। टाइम कितना लिया? एंड टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 आवर। अब ये वैल्यूज़ पता हो जाने के बाद सीधे हम एवरेज स्पीड पे पहुँचेंगे, और यहाँ पे फार्मूला होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। स्टूडेंट, यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है? 400 किलोमीटर है, और टाइम लगा है 8 आवर का। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मीटर पर सेकंड में भी एवरेज स्पीड निकालिए, तो आप 50 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? 50 को ऊपर रखेंगे। 1 किलोमीटर में कितना होता है मीटर? 1000। और 1 आवर में कितने सेकेंड? 60 इंटू 60। एक बार 60 से डिवाइड किया तो आवर बदल गया मिनट में, एक बार और डिवाइड किया तो मिनट बदल गया सेकंड में। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो जो वैल्यूज़ आपकी आएगी 500 डिवाइडेड बाई 6। स्टूडेंट, 500 एंड डिवाइडेड बाई 36।
एंड इट इज़ इक्वल टू 13.9 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। एक और चीज़ है, आप चाहें तो किलोमीटर पर आवर को डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं, डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 50 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड बदलना चाहते हैं तो इसमें 5/18 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायरेक्ट बदल सकते हैं इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो 1000 और 3600 एक डिनोमिनेटर में आ रहा है, 3600 और 1000, इसको जब आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ये कितना वैल्यू देगा, 5/18। तो ये भी आप कर सकते हैं डायरेक्ट ट्राई। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड बदलना है तो आप 5/18 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने। उषा स्विम्स इन ABNCERT का क्वेश्चन है। उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। स्टूडेंट यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन में आपको समझाया गया है, ये कोई पुल है, मान लीजिए 90 मीटर का। ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट है कोई A और ये दूसरा एंड है B। ये जो लेंथ है 90 मीटर, जो बताया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 90 मीटर उसने कवर किया दूसरे एंड पे और फिर 90 मीटर बैक, और इस पूरे में कितना उसको टाइम लगा कवर करने में, 1 मिनट जाने में और फिर आने में। यानी पूरा डिस्टेंस तो 90 मीटर प्लस 90 मीटर कितना हो गया, 180 मीटर, और उसमें टाइम कितना लगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय उषा इज इक्वल टू 180 मीटर। इसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने वेलोसिटी भी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट भी पता होना चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट करे वहीं पे अगर वो वापस आ जाए, जहाँ से स्टार्ट करे वहीं पे वो वापस आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, सेम हो गई। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो क्या है, 0 है। इसलिए टाइम कितना लगा था, 1 मिनट। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है, 180 मीटर। टाइम कितना लगा है, 1 मिनट। तो मिनट तो ऐसा यूनिट नहीं है, इसको सेकंड बदलेंगे तब मीटर पर सेकंड में हम निकाल पाएंगे मीटर, और 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। यानी जो एवरेज स्पीड रही स्विम करने की, वो कितनी रही, 3 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी कितनी रही। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, 0 है, टाइम 1 मिनट है, कोई मतलब नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हो गया। तो ये आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे इसमें। ओके, थैंक यू।